इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव् साहूर्णं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंभ सागर जी महाराज की जय। रावत भाटा से नकुल जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, परमाणु भी अस्थिकाय की कोटि में आता है क्या? जिस प्रकार काल द्रव्य आता है और परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व की स्थिति बनती है क्या? कृपया समाधान। कल भी प्रश्न यही आया था। परमाणु जो है अस्थिकाय कारण की अपेक्षा है, क्योंकि परमाणु एक दिन स्कंद बनने की इच्छा रखता है, 2-3 प्रदेशी बनने की शक्ति रखता है, इसलिए उसको अस्थिकाय में उपचार से कहते हैं। कालाणु तो कभी भी स्कंद बनेगा ही नहीं, लेकिन पुद्गल परमाणु स्कंद बनता है, इसलिए उसको अस्थिकाय में कहते हैं। पंचास्थिकाय, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। तो इस अपेक्षा से उसको ले सकते हैं। स्वतंत्र रूप से यदि परमाणु रहते हैं तो परमाणु अस्थिकाय में नहीं आता है। पुलगांव महाराष्ट्र से अमित जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज विश्व में जितने भी जैन संप्रदाय के लोग हैं वे सब के सब भगवान महावीर के वंशज हैं, या कहें कि उनके अनुयायी हैं, तो फिर इतना फर्क क्यों? कोई अलग तरीके से भगवान की भक्ति पूजन पाठ करता है तो कोई अलग तरीके से सबकी मान्यता एक क्यों नहीं है? क्योंकि जबकि भगवान का स्वरूप तो बीतरागी दिगंबर है, फिर इतना मिथ्या क्यों? कृपया समाधान करें। एक पिता से 2 बेटे संतान जन्म लेती है, दोनों का कितना अंतर हो जाता है। एक रावण और विभीषण थे, दोनों एक पिता की संतान थे, एक माँ का दूध पिया था, लेकिन दोनों के विचारों में कितना अंतर था और कितने आचारों विचारों में अंतर था। इसी प्रकार से कोई भी बल्दियत हो, धीरे धीरे जाकर बाद में विचार उसमें हर व्यक्ति हुबहू बल्दियत को स्वीकार कर ले तो कभी मतभेद नहीं हो। लेकिन मानव का एक स्वभाव है कि अपने पूर्वजों की कोई भी बात को वह यथावत स्वीकार नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ अपने विचार जरूर मिलाता है, जरूर संशोधन करता है। आप गृहस्थी में देख लीजिए, पिता के जो विचार होते हैं वो बेटा यथावत स्वीकार कर लेता है क्या? नहीं करता। कितना अंतर आ जाता है, कितना अंतर आ जाता है, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है।
अब पिता कहता है ये तो मैंने संस्कार दिए ही नहीं, मैंने तो कभी बोला ही नहीं ऐसा, पर ये बेटे में कहाँ से संस्कार आ गए। तो अब ये संस्कार जो हैं ये स्वयं का प्रमाद होता है। मत मतांतर जो आए, भगवान महावीर ने मत मतांतर के उपदेश ने उन्होंने तो एक ही बात कही थी, लेकिन धीरे धीरे करके अपने स्वार्थ, अपनी कमजोरियां बना करके, वही वाली बात है जैसा पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में कहा कि एक व्यक्ति को पर्वत को मांसाहार था तो आजिया ने बकरा निकाल लिया कि बकरे को होम करना चाहिए। गुरुजी ने पढ़ाया था कि आजिया ने धान, 3 साल पुराना धान होम करना चाहिए। तो अब लो साहब एक दो अर्थ निकाल लिए। शब्दा नाम अनेक अर्थ है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और बोलने वाला वक्ता एक शब्द बोल गया, अब उस शब्द का किसने क्या क्या अर्थ निकाला, ये सब अपनी अपनी रुचि पर, अपनी अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। इसलिए मत मतांतर ये जितने हुए हैं ये हमारे तुम्हारे दिमाग की उपज है। महावीर ने तो एक ही मार्ग बताया था और एक ही है, होना ही चाहिए। 12 से नवीन कुमार जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या आप विजयार्थ पर्वत से भी अभी विद्याधर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, और क्या विद्याधर अपनी विद्या के बल से सुमेरु पर्वत पर जा सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान। जा सकते हैं, विद्याधर लोग 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। धातकी खंड के विद्याधर ने आकर के इस क्षेत्र में आकर के द्रौपदी का अपहरण किया। बहुत सारे स्थान हरिवंश पुराण के अंदर तो वसुदेव यानी कृष्ण जी के जो पिताजी थे और उनके संबंध में, यानी वसुदेव, कृष्ण का नाम वासुदेव था, उनके पिता का नाम था वसुदेव। तो वसुदेव के संबंध में तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे कथानक हैं, और उन कथानकों के आधार पर वो सारे 2.5 द्वीप में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे थे। कोई बाधा नहीं, मेरू पर्वत जा सकते हैं, 2.5 द्वीप के सभी अकृत्रम चैत्यालंग वंदना कर सकते हैं। लेकिन मुनि बनने के बाद विद्याधरों की विद्याएं नहीं रहेंगी, फिर वो रिद्धियां हो जाएंगी। विद्याएं तो उनको छोड़ना पड़ती हैं, तभी वो मुनि बनेंगे। मुंबई से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, वनस्पति कायिक जीवों के 22 विस्तार गुण और जरूरत अनुसार स्थिति बदलना, फैलाव व बीजों का प्रसारण करने को देखते हुए इन्हें एक इंद्रिय और स्थावर कैसे माना जा सकता है? जैसे स्पर्श, गंध, शब्द, रसना, शायद पेड़ काटने वाले को देख कंपन आदि होने के गुण अन्य जैसे राग, द्वेष, प्रेम, माया, लोभ, विवेक आदि भी होते हैं। कृपया समाधान करें। स्थावर का अर्थ ये नहीं है कि जो एक स्थान पर स्थित रहता है उसका स्थावर नाम कर्म है। स्थावर का अर्थ होता है प्रत्येक और स्थावर। पहले तो 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर हैं तो स्थावर जितने भी होते हैं एक इंद्रिय जीव सभी स्थावर में आते हैं, क्योंकि पहले मूल रूप में 2 ही भेद हैं संसार के, त्रस और स्थावर। तो त्रस कौन है? 2 इंद्रिय से ऊपर सब त्रस है। स्थावर कौन है? सारे एक इंद्रिय स्थावर होते हैं। अब एक इंद्रिय में तो हवाएं, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु सब 5 स्थावर आएंगे। अब इन स्थावरों में 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। तो प्रत्येक में मात, ये जो बादर हैं, वनस्पति है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब जो हैं प्रत्येक में आते हैं। अब साधारण के भी 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जो भेद हैं ये वनस्पति में ही होते हैं, वनस्पति की। तो इस प्रकार के स्थावर जीवों को चलने फिरने से कोई मतलब नहीं है। हवाएं चलती हैं, पानी इधर से उधर पहुंच जाता है हवाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार के इनको स्थावर की परिभाषा स्थित हैं, इसलिए स्थावर हैं। ये बहुत बाल बोध की कथा है। एक इंद्रिय जो होते हैं वे सब स्थावर कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इनके अंदर सब प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, सभी संज्ञाएं होती हैं। भाव श्रुत है ना, मन भली नहीं है, लेकिन भाव श्रुत होने से आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं इनके पास है। और नियम से वेद, नपुंसक वेद होता है, तो नपुंसक वेद होने से उनके उस जननी भाव होते ही हैं, परिणाम से होते हैं। अपन पकड़ में नहीं लाएंगे, लेकिन उनके परिणामों में अंदर अंदर चलता रहता है।
सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूथड़ा से कमलेश देवी जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पद्म पुराण के दूसरे भाग में पढ़ने में आया है कि कपिल ब्राह्मण की कथा पढ़ने से 1000 उपवासों का फल मिलता है। तो महाराज श्री, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके बारे में ऐसा कहा गया है? इन्होंने पढ़ा है महाराज श्री, पद्म पुराण भाग 2 में आया है कि जो कपिल ब्राह्मण की कथा आती है उसमें 1000 उपवासों का फल मिलता है जो पढ़ता है कथा को। अब ऐसा मैंने तो देखा नहीं है, और फिर भी कहीं कथन कर दिया गया हो तो उसमें जो शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति क्रोधादि भाव कितने करते हैं और गलत कार्य करने से उसकी किस प्रकार की दुर्गति होती है, किस प्रकार के दुख उठाना पड़ते हैं, और उनकी कथा पढ़ने से उसको वैराग भाव आ जाए, इस अपेक्षा से कहा हो तो कहा हो। बाकी पद्म पुराण में ऐसी कोई बात लिखी हो तो ये मेरी दृष्टिगोचर नहीं हुई। कौन से अध्याय में है, कौन से पर्व में है, इसको बताएं, शायद कोई कारण हो। भक्ति के अतिरेक में जैसे फलम स्याद उपवासस्य भासितम जिनिपुंगवही, यानी जो तत्वार सूत्र का एक बार पाठ करता है उसे एक उपवास का फल लगता है। तो ऐसी महिमा के रूप में कहीं किसी ने मंडित कर दिया हो तो बात अलग है, इसे हम सिद्धांत नहीं कह सकते, ये भक्ति का अतिरेक कह सकते हैं। केकली से प्रेमचंद जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, त्रिलोक परिणति में जो गंगा सिंधु आदि नदियों का जो विस्तार है, वो वर्तमान में जो विस्तार है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, तो हमें इसमें क्या मानना चाहिए? दूसरी बात, वर्तमान समय में जल शुद्धि के लिए क्या मंत्र बोलना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर गुणोदय अतिशय क्षेत्र पर पंडितों ने जल शुद्धि करना बंद रखा है, तो पूछने पर वो कहते हैं कि महाराज ने मना कर रखा है। कृपया कर स्पष्ट निर्देशित करें। पहली बात तो खगोल और भूगोल के संबंध में आज के वर्तमान और शास्त्रों का मैचिंग करना बहुत कठिन है, और कालांतरों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। अब इस परिवर्तन में कहाँ उथल पुथल होकर के कहाँ नदी छोटी रह गई, कहाँ बड़ी रह गई, किस रूप में, लेकिन जो उसका नक्शा है बहने का, गिरने का, अयोध्या शिखर जी आदि के चिन्ह हैं, उनके अनुसार तो यही प्रतीत होती है। लेकिन जब इसका पाठ देखते हैं, इसका विस्तार देखते हैं, तो फिर संदेह उत्पन्न होता है। इसलिए भूगोल और खगोल इन दो के संबंध में निर्णय करना बहुत मुश्किल है। जल शुद्धि, अभिषेक के जल शुद्धि की मैंने मना किया है कि गंगा सिंधु रोहितास से आदि नदियों से अभिषेक का जल शुद्ध नहीं करना चाहिए। शुद्ध करने का जो मंत्र है वो अंत में जब भगवान को अपन पांडुशिला पर विराजमान कर देते हैं तो वहां क्षीर सागर की स्थापना करना है, शुद्ध नहीं करना। शुद्ध करना अलग चीज है और स्थापना करना अलग चीज है। जैसे मूर्ति की शुद्धि करना और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना, तो इसी प्रकार पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब दीवार भरपूर दुग्ध कुम्मान, इस प्रकार के उन्होंने जो बात कही है, वहां उन्होंने कहा कि इस जल को आप ये मंत्र पढ़ करके क्षीर सागर की स्थापना करो, और क्षीर सागर के जल को फिर शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए उन पंडितों को कह नहीं पा रहे वो, मैंने रोहितास से गंगा सिंधु नदी से शुद्ध करने की बात मना की है, क्योंकि किसी भी अभिषेक पाठ में जल शुद्धि का कोई मंत्र नहीं है। मात पंचकल्याणकों में द्रव्य धोने के लिए, मंडप शुद्धि के लिए, वेदी और शिखर शुद्धि के लिए जरूर इस प्रकार का मंत्र आया है कि गंगा सिंधु आदि से मंत्र को पहले शुद्ध करें, अभिषेक का नहीं। शेष जल आप करते हो तो करो, अभिषेक में तो क्षीर सागर की स्थापना करना है। इसलिए जब वो स्थापना के बाद आप श्लोक पढ़ोगे उस समय आपका सारा जल जो आपने भरा है वह शुद्ध हो जाएगा, बशर्ते जिस बर्तन में वो जल भरा है उसमें स्वस्तिक या हाथ लगा करके उसमें स्थापना करना चाहिए क्षीर सागर के जल की। रश्मि सिंघई इनकी एक जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम ये जानना चाहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार गर्भ संस्कार की विधि क्या है, क्या प्रक्रिया है, एवं एक गर्भावस्था में कब करना चाहिए? गर्भ संस्कार के अंतर्गत जो विशिष्ट पूजा की जाती है वो कौन सी होती है? कृपया महाराज श्री से। पूज्यवत जिनसेन स्वामी का महापुराण पढ़िए, उसमें गर्भान्वय क्रियाएं लिखी हैं।
बालक को जन्म देने के 6 महीने पहले से वह चालू होती है। और 6 महीने पहले के उन्होंने अलग अलग अपने समय बताए। गर्भ में आने के बाद एक सामंतनी नाम की क्रिया होती है। आज वर्तमान में उसका दूसरा नाम होता होगा। 8वें महीने के लगभग होती है वो। और उस समय सारे परिवार लोग मिलकर के, क्योंकि 7 महीने में बालक पूर्णतः बन जाता है, निर्मित हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। 2 महीने तो वो पुष्टि होने में लेता है, पूरा 2 महीने में वो पुष्ट होता है, समृद्ध होता है। 7 महीने में पूरे कोई भी अंगोपांग कोई भी नहीं, सब पूरे हो जाते। तो 8वें महीने में उस बालक की पूर्णता हो जाने से सब लोग खुशी का इजहार करते हैं और सबको खुशी मनाते हैं कि बालक अपने पूरे सब कुछ अंगोपांगों को पा चुका है और सब अंगोपांग उसके निर्मित हो चुके हैं। तो उस खुशहाली के लिए आप लोग 8वें महीने में एक सामंतनी नाम की क्रिया करने का उल्लेख मिला, जो तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक में भी होती है। और उसके बाद जो हमने बहुत बार बता दिया कि उस समय आप लोगों को अपने धार्मिक वातावरण बनना चाहिए। 9 महीने तक क्या 15 महीने तक, 6 महीने पहले से उस माता को क्रोध आदि भाव नहीं करना, अभक्ष सेवन नहीं करना, पिक्चर आदि बुरे पिक्चर आदि नहीं देखना, उपन्यास आदि नहीं पढ़ना, गंदे स्थानों पर घूमने नहीं जाना। एक सामाजिक नैतिक जो वातावरण होता है, अपने आप में माँ को ही नहीं पूरे परिवार को, पूरे घर को पावन करना चाहिए। क्योंकि जिस वातावरण में वो जन्म लेगा उसके ऊपर वही संस्कार पड़ेंगे। और बालक जब जन्म लेता है, आता है, तो तुम्हारे लिए बड़ी बुद्धिपूर्वक, सावधानी पूर्वक उस बालक के लिए समझना चाहिए कि उसकी जिंदगी तुम्हारे आश्रित है। तुम्हारी गलती से उतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती से उसकी जिंदगी बिगड़ती है, ये महादोष है। आज का ही प्रातः काल का प्रवचन हमने आपको दिया था, इसी बात के ऊपर दिया था। कोटा से प्रतीक जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री ये पूछना चाह रहे हैं कि जो दुग्ध कुंभान लिखा हुआ है, इसका आशय क्या है? दूध के कलश के, फिर दूध के समान? नहीं, दूध नहीं, वो दुग्ध है, यानी भरे हुए कलश, भरे हुए। उसमें क्या है? गा और धा, दुग्ध पढ़ने में आता, दुग्ध नहीं है वो, घा है, घा, दू गा घा, दुग्ध, 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 घा, घा पढ़ना, दुग्ध। ये समझ रहे हैं महाराज श्री, मतलब उसमें दू गा और घा है, धा नहीं है। धा होता तो दुग्ध हो जाता, दुग्ध, घा है, घा पढ़ना चाहिए। ये समझ रहे हैं महाराज जी कि दुग्ध है, इसका मतलब दूध से अभिषेक करना चाहिए, फिर मना क्यों करते हैं? नहीं नहीं, भरे हुए कलश, दुग्ध है यानी दुग्ध, भरे हुए कलश यानी पानी से भरे हुए कलश। दूध अर्थ वहां कदापि नहीं है। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, परम औदारिक शरीर क्या होता है एवं इसकी क्या विशेषता होती है? कृपया विस्तार से समझाएं। परम औदारिक शरीर जब व्यक्ति 12वें गुण स्थान में पहुंचता है और 3 घातिया कर्मों को नष्ट करता है और अंतिम 12वें गुण स्थान में संपूर्ण रूप से शरीर में से निगोदिया रूप समाप्त हो जाते हैं, मलमूत्र आदि बनना समाप्त हो जाता है। जितने भी मांस आदि में निगोदिया जीव हैं उनकी परिसातन क्रिया हो जाती है, शुद्ध कुधात्मों से रहित हो जाते, उसमें सलन गलन आदि सब दोष खत्म हो जाते। अब उसको भोजन आदि की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा परिसाधन क्रिया पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया। कितनी घटनाएं घटती हैं और तब जाकर परम औदारिक होता है। 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों का शरीर परम औदारिक ही होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश और चिन्हवाणी चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की तरफ से परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम तपांशी जैन गोदा एवं इसके पश्चात धर्मचंद जी काला बिजुलिया। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो सम्यक लाभ की क्रिया बताई थी लड़कों के लिए, उसमें वो लोग अभिषेक और शांति धारा करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बच्चे बच्चियों के लिए दोनों के लिए सम्यक लाभ क्रिया है, उसमें वो अभिषेक करते हैं। आप अभिषेक न करके
अभिषेक करवा सकते हैं अपने पिता से, अपने भाई से अभिषेक करके पूजन करना चाहिए और अपनी साक्षी में उस दिन अभिषेक और शांति धारा देखना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा शांति धारा अभिषेक कराकर उस गंधोदक को आप लोगों को लेना चाहिए। अभिषेक तो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन पूजा पाठ आप लोग करें, पूजन करें, छत्र चढ़ाएं, चवर चढ़ाएं, ये सब कार्य कर सकते हैं अभिषेक को छोड़ करके। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, पोटी से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, जो संसार में माता पिता नहीं है और उसको वंदना के लिए हम उनकी फोटो लगा के मतलब घर में उसको वंदना कर सकते हैं, इसमें मिथ्या का दोष आएगा? मिथ्या का दोष लगेगा? नहीं लगेगा। क्या पूछा? माता पिता की जो फोटो नहीं है संसार में और उनकी फोटो लगा के उनको वंदना करते हैं तो उसमें मिथ्या का दोष आएगा कि महाराज जी? माता पिता की फोटो जो संसार में नहीं है उनकी लगाकर अगर मतलब उनको वंदना करना में मिथ्या के दोष में आएगा? मिथ्या की कोटि में आता है। मिथ्यात्व में तो नहीं आएगा, लेकिन वंदना नहीं करना चाहिए। तो मिथ्यात्व नहीं आए, उनको भगवान थोड़ी मान रहे, गुरु थोड़ी मान रहे। भगवान तो नहीं मान। माता पिता को माता पिता के रूप में ही उनकी फोटो को यदि आप सम्मान करते हैं सम्मान तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि फोटो फोटो ही होती है, लेकिन कर लेने पर मिथ्यात्व का दोष तो नहीं आएगा। नमस्ते। जिज्ञासा समाधान के अगले क्रम में श्रीमती अनीता जैन रामगंज मंडी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे जम्बू कुमार जी घोदा बिजुलिया। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, राम के भाई भरत जी थे, वो कहाँ से मोक्ष गए हैं? और दूसरा, जिस प्रकार दुनिया में जिसके पास सब कुछ होता है उससे जलती है दुनिया, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उस पर हंसती है दुनिया, ऐसा क्यों होता है? भरत का मोक्ष कहाँ से हुआ? आगम में उस स्थान का उल्लेख नहीं मिलता। रामचंद्र जी का तो मिलता है, लेकिन भरत का कहाँ से मोक्ष हुआ? दीक्षा तो ली है, ये तो पक्का है, लेकिन मोक्ष के स्थान का कोई उल्लेख पद्म पुराण में ऐसा नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे ही वो उन्होंने घर छोड़ दिया उसके बाद उनकी कोई विशेष चर्चा शास्त्रों में नहीं की गई। जिनके पास सब कुछ है उनसे लोग जलते हैं, जिनके पास कुछ नहीं उन पर लोग हंसते हैं, क्योंकि इनकी भी वही दशा होने वाली है जिस पर वो जल रहे हैं, वो उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। जिन पर वो हंस रहे हैं भविष्य उनका वही है। जो व्यक्ति जिससे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उसको वो वस्तु कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो जल रहा है, और जल रहा है, द्वेष कर रहा है, तो वहां प्रकृति कहती है कभी ये, जैसे हम बहुत बार प्रश्न में कहते हैं कि दूसरे की अमीरी देखकर, दूसरे की सुख समृद्धि देखकर तुम जलते हो, तो यह नोट कर लेना, तुम्हारी जिंदगी में कभी सुख समृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि आप दूसरों की बढ़ती को देखकर जल रहे। और जिन पर लोग हंसते हैं, नियम से समझ लेना चाहिए वही तुम्हारा भविष्य है। बहुत बड़ी बात करी, जिन पर तुम हंसते हो वही तुम्हारा भविष्य है। यानी तुम गरीब पर, दुखी पर हंसते हो तो तुम्हारी भावी पर्याय नियम से वही होगी, उसी रूप में होगी, क्योंकि तुमने उसकी हंसी उड़ाई है। जिन जिन लोगों ने कभी अच्छे व्यक्ति की हंसी उड़ाई है, उनके आंखों में ऐसे आंसू आए कि वो हंसी जिंदगी में कभी फिर आएगी नहीं। जो दूसरों की गरीबी, दुख देख करके हंसते हैं, उनके जीवन में फिर दोबारा हंसी नहीं आती, बस लास्ट है, अंतिम हंसी है, फिर तो उसके बाद आंसू ही आंसू होते हैं। लेकिन ये संसार का स्वभाव है, नेचर है। यदि यही सब कुछ संसार में नहीं होगा तो फिर इस संसार को छोड़कर साधु लोग क्यों धर्म का मार्ग अपनाते? इसलिए गुरुवर, स्वाध्याय हम पद्म पुराण का ही कर रहे थे, उसमें निकला था जो मिला नहीं हमको कि भाई मोक्ष का नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है। नमोस्तु गुरुवर। शंभू कुमार जी जैन के पश्चात तैयार रहेंगी निर्मला जैन गोदा। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था ये दृष्टांत नहीं द्राष्टांत बन गया, तो दृष्टांत और दृष्टांत में क्या फर्क है महाराज जी? दृष्टांत वो कहलाता है जिसकी सिद्धि करने के लिए दिया जाता है, और जिसके द्वारा समझाया जाता है वो दृष्टांत। दृष्टांत यानी उदाहरण। उदाहरण आपने किसकी सिद्धि के लिए दिया है तो उसको कहलाते हैं दृष्टांत। दृष्टांत यानी मूल वस्तु, और उसको सिद्धि करने के लिए उदाहरण, जैसे यथा, उसको उदाहरण कहते हैं। नमस्ते महाराज जी।
निर्मला जैन के पश्चात तैयार रहेंगी जिनेन्द्र जी जैन तद्दू भैया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। सौधर्म इंद्र के पास भी शक्ति होती है कि सारे जम्बू द्वीप को वो हाथ पर उठा सकता है, और तीर्थंकरों के पास इतनी शक्ति होती है कि कनिष्ठा अंगुली पर सारे विश्व को उठा सकता है, यानी डमरू के समान घुमा सकता है, लेकिन वह शक्ति का प्रयोग नहीं करते। लेकिन महाराज जी, मेरी शंका है कि एक अज्ञानी व्यक्ति को ये शक्ति मिल जाए तो वह क्या करेगा? मिलेगी नहीं। क्यों मिले? वो तो उस प्रकार की तपस्या करेगा जिसके इतने अच्छे परिणाम होंगे। ये शक्ति किनके पास आती है? जो व्यक्ति सारे जगत का कल्याण करने की भावना भाती है, जो ऐसे भावना भाते हैं कि हे भगवान, यदि पूरे संसार में संकट आए तो इन सब व्यक्तियों को मैं अपने हाथ पर उठाकर इनको बचा लूं, तो ऐसे लोगों को शक्ति मिलती है। ऐसे लोगों को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये शक्ति कोई चोरी तो है नहीं कि डाका डाल के आ जाए, कोई गुंडागिर्दी करने से छीन लेवे, ऐसे तो नहीं। ये तो अपनी आत्मा में से प्रकट होती है। और जब इतने अच्छे कार्य करते हैं, और इतना अच्छा कार्य अज्ञानी करेगा नहीं, तो अज्ञानी को ये मिलेगी नहीं। 10 प्रकार के सत्य होते हैं, उसमें एक संभावना सत्य कहलाता है। संभावना का अर्थ ऐसी उनमें शक्ति है, वो करेंगे नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है। जिनके पास सब कुछ है वे अपना अहंकार करते नहीं, और जिनके पास कुछ नहीं है वे अकड़ के चलते हैं। अधजल गगरी झलक जाए, भरी हुई गगरी कभी झलकती नहीं है, लेकिन आधी गगरी ज्यादा गगरी, थोता चना बाजे घना, ऐसी बात हो जाती है। तो थोता चना होता है ना, वो बहुत बाजता है। और दूसरा उदाहरण है, जो बादल ज्यादा गरजते हैं वे ज्यादा बरसते नहीं है। तो इसी प्रकार के ऐसे लोगों को वो शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनके इतने अच्छे परिणाम होंगे ही नहीं। जो बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको कहाँ से ये शक्ति आ जाएगी कि वो सारे 3 लोग को उठा के फेंक दे? यदि आ जाएगी तो वे तो उलट पुलट कर देंगे, हो नहीं सकता। अच्छे लोगों को ही मिलती है। तीर्थंकर को इतनी शक्ति होकर के भी देखो कितनी शक्ति है, 3 लोग को उठा के यहाँ वहाँ कर सकते हम, लेकिन वो दूसरों को कष्ट देने के लिए इतनी बड़ी स्थिति बना लेते हैं कि माँ के गर्भ में रहते हैं तब हिलते नहीं हैं, कहीं माँ को कष्ट नहीं हो जाए। वैष्णव दर्शन में रावण के पास बताते थोड़ी सी शक्ति दे दी महादेव ने, तो कैलाश पर्वत को उठा के फेंकने लगा। अब कैलाश पर्वत को जब उठा के फेंका, तब उस समय आया उनको कि अरे ये तो गलत कर रहा है, मैंने इसको शक्ति ज्यादा दे दी। जैन दर्शन के अनुसार भी है, रावण ने जब कैलाश पर्वत की गुफा में घुसकर उसको फेंकना चाहा, तब बाली मुनिराज वहां तप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये दुष्ट तो सारे जीवों को समुद्र में फेंक देगा, तो उन्होंने अपने अंगूठे से और कैलाश पर्वत को दबा दिया। तब मंदोदरी ने आकर अपने पति की भिक्षा मांगी कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप हमारे पति का क्रोध शांत करो। यदि ये मर जाएंगे तो ये तो मर जाएंगे, लेकिन हम सब 16,000 रानियां विधवा हो जाएंगी। अतः हम 16,000 रानियों की चिंता करते हुए आप हमारे पति को माफ कर दीजिए। तो वहां दुष्ट जनों को शक्ति आने पर तो वो दुष्टता में प्रयोग करेगा, लेकिन ऐसी महाशक्ति दुष्ट जन को कभी आती ही नहीं और आएगी भी नहीं। एक प्रश्न और है महाराज जी, आचार्य समंतभद्र के एक श्लोक में से हिंसा का उपदेश ध्वनित होता है। उन्होंने कौवे का मांस का उपदेश दिया, अन्य मांस का क्यों नहीं दिया? किसका दिया उपदेश? कौवे के मांस का उपदेश दिया। कौवे के मांस का, हाँ, तो उपदेश दिया, अन्य मांस का क्यों नहीं दिया? नहीं, उसको दिया था, पर उसने कह दिया कि मैं मांस छोड़ ही नहीं सकता, मैं मांसाहारी जीवी हूँ। वहां कुछ होते ही नहीं थे, ऐसे स्थान पर पड़ गया होगा। हो सकता है कहीं ऐसे रेगिस्तान आदि में पड़ गया जहां दूसरी चीज होती ही नहीं हो, तो उन्होंने थोड़ा कि चलो कुछ तो शुरुआत करे। उनको ये एहसास कराना था कि मांस खाना मेरा धर्म नहीं है, तो शुरुआत करो। और वो निमित्त ज्ञान से जानते थे कि ये व्यक्ति इसी निमित्त के माध्यम से इसका उद्धार होगा, और अगली पर्याय में उसी कौवे के मांस के त्याग के बल पर देवों में उत्पन्न होगा, बाद में सदा सदा के लिए त्याग देगा। कौवे का मांस का नहीं, वो दूसरा त्याग नहीं कर सकता था।
क्योंकि दूसरा त्याग करने पर उसकी शक्ति, उसने असमर्थता व्यक्त कर दी कि महाराज साहब मैं कैसे त्याग कर सकता हूं, मेरा तो भोजन यही है, यहाँ शाकाहार कुछ होता ही नहीं है। तब महाराज ने कहा इसको शुरुआत तो कराओ, कम से कम कौवे का मांस ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मूल नायक भगवान जी जो विराजमान है, उनके आजू बाजू में जो 4 छतरी हैं उनमें 3 भगवान विराजमान है, वो कमलासन पर नहीं है, तो उससे कोई वो तो नहीं होता समाज के लिए। कमलासन पर विराजमान करते हुए उनकी दृष्टि रुकती है, क्योंकि दृष्टि दोष के कारण से उनको कमलासन नहीं दिया गया। उन पर काफी विचार किया गया, बहुत अभी भी इस बार भी विचार किया गया था कि सब पे कमल लगाया जाए। वैसे इन पे कोई दोष नहीं है, लेकिन अभी हाल कमल लगाते हैं तो उनकी दृष्टि बाधित हो जाती है, और दृष्टि बाधा बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कमलासन का कोई दोष नहीं है, कमल तो ठीक है, पूरी वेदी ही कमल है। हालांकि अपन लोग कमलासन के ऊपर विराजमान करते हैं, साक्षात तीर्थंकर कभी कमलासन पर बैठते ही नहीं है। तीर्थंकर जो बैठते हैं सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, कमल के ऊपर नहीं बैठते। जब चलते हैं तब कमल पे आता है, लेकिन अपन लोगों ने उसको उच्चासन देने के कमलासन बना दिया। वस्तुतः पूरी वेदी ही भगवान का सिंहासन है, वेदी को ही सिंहासन मानना चाहिए ऐसी स्थिति में। और कमल तो अपन रखने लगे, कमल तो मात्र जब भगवान विहार करते हैं उस समय 225 कमल की स्थापना होती है, जैसे कि अभी बिजौलिया में होने वाली है। नमोस्तु। जिज्ञासा के अगले क्रम में मोनाजी मड़िया कोटा और इनके पश्चात तैयार रहेंगे सोहम जैन गोदा। बंधुओं, तपोदय पाशना तीर्थ क्षेत्र पर भव्य सहस्त्रकूट मंदिर बनने वाला है। इसमें एक प्रतिमा की घोषणा की है। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी, जय कुमार जी, सरोज देवी, श्वेता, स्वीटी, वर्षा, अक्षय, पुनीत, काव्य, देवांगी, रानोली वाले, सूरत छावड़ा। नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में हमारे ऊपर एक दूसरे की भावनाओं का प्रभाव पड़ता है या फिर पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल हमें मिलता है? निमित्त निमित्त एक संबंध है। मैंने कई बार कहा पूर्व जन्म के कर्म के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनको हम कैसे उदीर्ण करें। भावनाओं का बराबर फल मिलता है, दूसरे की भावनाएं हमारे लिए प्रभावित करती हैं, लेकिन हमारा जब भी भावना प्रभावित होंगे तो उन कर्मों की उदीर्ण हो जाती। फल तो कर्म से ही मिलेगा। जैसे आपने दवाई खाई तो दवाई खाने से बीमारी दूर नहीं होगी तो जब साता कर्म का उदय आएगा तो वह दवाई क्या करेगा कि साता कर्म को उदीर्ण करा देगा, और जैसे साता कर्म की उदीर्ण आएगी तो बीमारी भाग जाएगी। इसलिए भावनाओं का बराबर फल पड़ता है और मिलना ही चाहिए। यदि भावना का फल नहीं पड़ता होता तो आज सारे जगत में सारी धार्मिक क्रियाएं भावना के ऊपर आधारित हैं। इससे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उसी के ही आश्रित नहीं बने रहना चाहिए। नमोस्तु। सोहम जैन के बाद तैयार रहेंगे सपना जैन गुना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी आपको ऐसी शक्ति कहाँ से प्रदान होती है जिससे आप सारी शंकाओं का समाधान आसानी से कर देते हैं। महाराज जी, हम बच्चों को भी ऐसा मंत्र बताएं जिससे हम एग्जाम में सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दें। इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहले तो जो कोर्स है दुनिया का उसका अध्ययन अच्छी तरह करो, पढ़ो। यदि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ा होता तो हम आपको कैसे रेफरेंस देते कि फलाने ग्रंथ में आया है। उन शास्त्रों को हमने पढ़ा। हमारे गुरुजी पहले हम लोगों को जो पढ़ाते थे वही पढ़ते थे हम लोग जो वो पढ़ाते थे, और जो वो पढ़ाते थे उसको हम लोग 3 बार पढ़ते थे। एक बार पहले पढ़ के जाते थे, फिर आचार्य श्री पढ़ाते थे, फिर उनके पढ़ाने के बाद पढ़ते थे। तो ये 3 बार जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो अपने आप याद हो जाता है। और दूसरी बात, पढ़ते समय परीक्षा के लिए नहीं पढ़ें, उपदेश के लिए नहीं पढ़ें, आत्मसात करने के लिए पढ़ें। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ूं तो तुम्हारे लिए उपदेश दूंगा, नहीं, अपने लिए ग्रहण करने के लिए, सत्य को जानने के लिए जो पढ़ते हैं। दूसरी बात है, ऐसा भाव आना चाहिए पढ़ते समय कि हे भगवान, जो सत्य मुझे प्राप्त हो रहा है यह सत्य सारे जगत को प्राप्त हो।
हर व्यक्ति का ज्ञान रूपी अंधकार हट करके और ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, तो एक ऐसी भावना। दूसरी भावना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अपने दिमाग को जितना एकाग्र करोगे और एकाग्र करने के साथ अपनी भावनाएं जितनी पवित्र रखोगे। मेरा तो शंका जिज्ञासा समाधान इसलिए करता हूं कि एक दिन ऐसा आ जाए कि भारत में किसी के पास कोई शंका ही न बचे। नमस्ते नमस्ते। कोई शंका ही नहीं बचे, कोई, सबके लिए सब जितनी शंका थी सबके सबके समाधान हो गए। मैं उस प्रकार का भाव रखता हूं कि बीमार व्यक्ति पड़े तो दवाई देना चाहिए, लेकिन मैं भावना भाता हूं, हे भगवान संसार में कोई बीमारी ना हो, क्योंकि बीमार की दवाई करना तो मजबूरी है और बीमारी नहीं हो इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए एक पवित्र भाव जब व्यक्ति के मन में होता है, ये परिणाम हो कि सारा जगत निसंकित हो, शंकाओं से रहित हो, ऐसी पवित्र भावना होती है तो अपने आप क्षय उपशम बन जाता है। और ऐसी भावना वालों के मुख से प्रकृति जो वो निकाल देते हैं वही सही हो जाता है, ऐसा मानते हैं। नमस्ते। और आप बच्चों के लिए एक ही है कि आप पढ़ो, उसको आत्मीयता के साथ पढ़ो। ये कोर्स हमारा है, हमारे लिए पढ़ना है, ऐसा परिणाम करो। तुम लोग पढ़ते हो ये कोर्स मास्टर साहब का है, ये क्लास का है, नहीं, ये कोर्स हमारा है, हमारे लिए लिखा गया है, और जब हमारे लिए लिखा गया है तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे। ऐसा अगली जिज्ञासा के क्रम में अलका जी मोदी बिजोलिया एवं इसके पश्चात तैयार रहेंगे अनिल जी सोनी बिजोलिया। मेरे आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक अपनी खुद की पीड़ा होती है वो हमें दुख देती है, एक अपनों की पीड़ा दुख देती है, और एक किसी को हम जानते भी नहीं है उसकी पीड़ा से हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो दुख हमें मिलता है, मतलब अलग अलग कर्म बंद होंगे उसमें। एक अपना व्यक्ति दुख देता है, पराया व्यक्ति, ऐसा? हाँ, एक तो किसी अपने वालों को दुख हुआ उससे भी हम दुखी हो गए, अपने परिवारजन या कोई भी उससे दुखी हो, और एक किसी को हम जानते भी नहीं है, ऐसी दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं उससे भी हम भाव विवल हो जाते हैं। दो प्रकार का भाव होता है, एक मोहजन्य करुणा होती है और एक स्वभावगत करुणा होती है। मोहजन करुणा जो होती है वो तो सबको मालूम है कि अपनों के प्रति मोह है, लेकिन जब किसी के मन में स्वभावगत करुणा आ जाती है तो किसी भी दुखी व्यक्ति को देख करके दुख हो जाता है। कुत्ते बिल्ली को में भी यदि संकट हो जाए तो उसको देख के दुखी हो जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति को देख करके भी दुख आ जाए तो दुखी होता है। तो ये जो करुणा है, ये स्वाभाविक करुणा जब व्यक्ति के आत्मा के अंदर प्रकट हो जाती है तो वो अपनों जैसा ही परायों को मानने लग जाता है। जैसे अपनों के दुख से कोई दुखी होता है, ऐसे ही वो परायों को देख कर भी दुखी होता है, क्योंकि उनके प्रति भी उसकी आत्मीय भाव आ जाता है। जब हमारा सारे दुनिया के जगत के प्रति वात्सल्य भाव आता है तो हमें उनके प्रति भी दया भाव, इतना बड़ा दया भाव आता है, कई बार पिक्चर में दृश्य देखते देखते वह रो पड़ता है। और उसको मालूम है कि पिक्चर में नाटक हो रहे हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं, पिक्चर में रोने वाला रो नहीं रहा है, वो तो नाटक कर रहा है। अमृत रंजन कुछ लगा लेते तो आंसू आ। जितने पिक्चरों में हीरो हीरोइन रोते हैं ना, ये सही में नहीं रोते हैं, लेकिन देखने वाला सही में रो पड़ता है। और वो एक भी सही नहीं रोता, सब नाटक करते, पाखंड है सब उनका। ये गुस्सा करते, क्रोध करते, दुश्मन खलनायक और हीरो, आप पर्दे के पीछे दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, और यहां स्टेज पे आकर के दोनों बस एक दूसरे को बिल्कुल प्राण लेने को तैयार हो जाएंगे। तो जनता क्या समझती है, ओहो ये खलनायक बड़ा दुष्ट है, देखो उसके प्राण ले रहा है। थोड़ा पर्दा के पीछे देखो, दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। तो कई बार दृश्य ऐसे आ जाते हैं जिन दृश्यों को देख करके देखने वाला भावुक हो जाएगा, देखने वाले के अंदर करुणा आ जाएगी, लेकिन वो स्वयं में वैसा ही हो ऐसा कोई नियम नहीं होता। इसलिए जब व्यक्ति का करुणाप्रद स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव के कारण से ऐसी परिणति हो जाती है। अच्छा ही है, होना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज। मेरे आराध्य गुरुवर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, आजकल ग्रस्त लोग शादी से ज्यादा शादी की सालगिरह, 25वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह मनाने में ज्यादा परपंच और खर्चा करने लगे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है?
इनको ये डाउट होने लगा आजकल, कहीं 1 साल में टूट नहीं गई, वो फिर से रिन्यू करा लो। और पहले के लोगों का विश्वास रहता था कि आज जो हमारा संबंध हुआ है ये जन्म जन्म तक भी नहीं टूटने वाला, बार बार टेस्ट क्या करना है। बार बार किसी व्यक्ति को व्यक्ति टेस्ट करता है, इसका अर्थ तो उसको डाउट है कि टूट तो नहीं गई कहीं। हाँ, ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी शादी के सालगिरह मनाने की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि शादी के सालगिरह मनाने का अर्थ है संसार को बढ़ावा देना। उसका संसार अभी बहुत दूर है। हम जिस चीज की खुशी मनाते हैं वह चीज हमारी जिंदगी में फिर आ जाती है, दोबारा समाप्त नहीं होगा। आप शादी की सालगिरह को मना रहे हैं यानी आपको संसार अच्छा लग रहा है, आपको संसार से जुड़ना चाहते हैं, आप संसार में और रुलना चाहते हैं, इसलिए ऐसी परिणति होती है। हमने शास्त्रों में आगम में तो कहीं नहीं देखी। इतनी इतनी राजाओं की शादियां हुई, सिंगल भी हुई, अनेक भी हुई, लेकिन किसी ने शादी की सालगिरह मनाई है हमें तो किसी महापुरुष के देखने, ना तो जैन दर्शन में ना वैष्णव दर्शन में कहीं भी हमें ये चीज देखने को नहीं मिली। अभी परंपराएं विदेशों से आई हैं, पाश्चात्य संस्कृति है, क्योंकि उनकी हर साल टूटती है, फिर हर साल उनको वेल्डिंग करना पड़ती है। हाँ, साल भर में वो इतने ज्यादा अपने आप में गड़बड़ हो जाते हैं कि उनकी कई बार कहा सुनी हो जाती है। कई बार कहते हैं हम तुम्हें तलाक देते हैं, कई बार कहते हैं हम छोड़ते हैं, मन से कई बार छोड़ देते हैं, तो सोचते हैं कि चलो जो कुछ भूल चूक लेना देना हुआ अब फिर से नई शुरू कर दे। और कई लोग तो इतनी बुरी तरह मनाते हैं कि शादी को पुनः ज्यों का त्यों वैसे ही बरमाला डालेंगे, मेहंदी रचाएंगे, वैसे ही वो सिंदूर भरेंगे, वैसे ही बाकायदा बरमाला डालेंगे। ये अपशगुन है। दीक्षा, शादी, जन्म कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हुबहू द्वारा ज्यों का त्यों नहीं बना सकते। कोई व्यक्ति दीक्षा को फिर से ज्यों का त्यों मनावे, फिर से वही संस्कार करावे, ऐसा नहीं। तो हुबहू करके एक दूसरे को माला पहनाना, एक दूसरे की वही क्रिया बिल्कुल जैसे, एक दो लोग तो कहीं ऐसे किया जैसे शादी में क्रिया थी वैसा ही, वही सेहरा, वही कपड़े, वही सब कुछ वैसे करना, ये शुभ नहीं है, अशुभ है। खुशी मनाना अलग चीज है और उस रूप को मनाना अलग चीज है। ठीक है, सामान्य रूप से खुशी होती है कि भाई अपना इतने साल निकल गए, सही ढंग से निकले, और वस्तुतः शादी की सालगिरह इसलिए मनाना चाहिए, इतने ही दोनों को एक दूसरे से साल भर की नोक झोंक की क्षमा याचना करना चाहिए, और मनाने का तो कोई कारण दिखता नहीं। इसलिए शास्त्रों में तो कहीं ऐसा उल्लेख है नहीं। ये परंपराएं पाश्चात्य संस्कृति की आई हैं, अब चल रही हैं, मैं क्या बोलूं इसके लिए। नमस्ते बंधुओं, तपोदय पाशनाथ इस क्षेत्र पर भगवान पाशनाथ का विशेष आशीर्वाद रहा है। इसी कारण से तपोदय पाशनाथ यहाँ पर जो शिलालेख है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा शिलालेख तपोदय पाशनाथ में स्थित है। इसी के साथ पूरे राजस्थान में पाशनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र एकमात्र केवल ज्ञान क्षेत्र विशेष अनुकंपा से यहाँ पर एक भव्य नंदीश्वर जिनालय की भी निर्माण होना है। वो भी पूरे भारत भर में पहला ही ऐसा नंदीश्वर द्वीप होगा। अद्भुत और बहुत विरला एक ऐसा नंदीश्वर द्वीप यहाँ पर परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से बनने वाला है। इसी तरह तपोदय पाशनाथ क्षेत्र पर पाशनाथ भगवान के विहार युक्त एक भव्य चिनालय भी बनने वाला है। उसमें 225 कमल, जिस दिन महाराज श्री ने इस लाइव प्रोग्राम में घोषणा की, मात्र 1 से 2 दिन के अंदर ही 225 कमल की घोषणा हो चुकी थी। और उसी क्रम में 32 इंद्र जिनकी घोषणा होनी थी, उसमें केवल मात्र 8 इंद्र अब शेष बचे हैं, जिसकी राशि कमेटी ने 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जिन किसी भी महानुभाव को अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना हो वो अपना नाम तीर्थ कमेटी को लिखा सकते हैं। अगली जिज्ञासा क्रम में अलका जी मोदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि असीम कालीन भक्तामर विधान का क्या अर्थ होता है? असीम कालीन भक्तांबर को हम भली कितने दिन वो चले, असीम कालीन करने का अर्थ होता हम अपनी भावना, जैसे अपन कहते हैं जैन धर्म जयवंत हो, सदा जैन धर्म फैलता रहे, तो हमने कम से कम ये भावना तो भाली कि हे भगवान, आपकी भक्ति हम असीम काल के लिए स्थापित करते हैं।
हम नहीं तो हमारे बच्चे करेंगे, हम नहीं तो हमारा परिवार करेगा, हम नहीं तो आने वाले भक्त करेंगे। ये जो श्रृंखला आज चली है ये कभी खत्म ना होवे, ऐसा असीम कालीन भक्तांबर की स्थितियां बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वस्तुतः अकृत्रिम चैत्यालयों में 24 घंटे भक्ति चलती रहती है, 24 घंटे, कभी वहां के किवाड़ बंद नहीं होते। ये बात मेरे जबलपुर के अंदर पहली बार ये बात आई कि कभी भी अकृत्रिम चैत्यालयों के किवाड़ बंद नहीं होते, क्योंकि 24 घंटे वहां कोई ना कोई बना रहता है। तो मैंने कही ऐसा मनुष्य लोक में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भाव आया कि मंदिर का बाहर से ताला नहीं लगना चाहिए। बाहर से ताले दो लोगों के लगते हैं, एक तो लगता है कि मकान मालिक घर में नहीं है तब ताला लगता है, और एक ताला लगता है जेल में कि अपराधी अंदर है इसलिए बाहर से ताला लगा। तो मैंने सोचा भगवान आप इन दोनों में से किस में लूं मैं? आपके मंदिर के बाहर ताला लगता है रात में, तो या तो आप रात में गायब हो जाते हो, बाहर जाते हो, मंदिर छोड़ के रात में कहीं घूमने घामने जाते हो, क्योंकि दिन भर भक्तों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए लोग बाहर से ताला लगाते। और या फिर आपको लोगों को डर है कि कहीं आप भाग नहीं जाए रात में, तो ताला लगाते। और ये दोनों दुर्गुण आपके अंदर है नहीं, फिर ताला किसके लिए लगता है? बोले बाहर के चोर अंदर नहीं घुस जाएं, इसलिए लगता है। तो पर वो चोर तुम्हारे अंदर इसलिए घुसता है कि मंदिर में कोई है नहीं। तो हमने कहा भगवान को वहां जबलपुर में सबसे पहली बार उपदेश दिया कि कम से कम अकृत्रिम चैत्यालय तो सदा खुले रहते हैं, भारत में मुझे एक मंदिर ऐसा चाहिए जो कभी बाहर से बंद ना होता हो, और अंदर से बंद है तो नियम से मालिक अंदर है, यानी भगवान अंदर बैठे हैं। जबलपुर से शुरू की थी, जबलपुर, ललितपुर, यहाँ अखंड असीम कालीन भक्तांबर पाठ चलते। राजस्थान में तो अभी कोई ऐसे भक्तों ने तो ऐसे पैदा हुए नहीं, ना तो पारसनाथ के भक्त हैं ना कोई हैं जो 24 घंटे कायदा से मेरे से पूछते हैं। कई वो कल प्रश्न आया था ना कि पारसनाथ मंदिर में भगवान का ये तपस्या स्थली क्या करें? वस्तुतः यहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई भक्त यहाँ भक्तांबर आदि पूजा पाठ करते हुए मिलना चाहिए। पाठ करते, पूजा तो नहीं होगी, 24 घंटे कोई ना कोई पाठ करे। यानी यहाँ पर चाहे नमोकार मंत्र का, भक्तांबर का 24 एक सेकंड को भी बंद नहीं होना चाहिए। अब ऐसे करने वाले बिजोलिया में तो दम है नहीं। ये तो कहते महाराज जी आप हो सो हम दोनों टाइम ठीक ठाक आ रहे हैं। हाँ, वो भी आप हो तो पता नहीं लोकलाज से आ रहे हो कि जबरदस्ती आ रहे हो या भावना से आ रहे हो, वो आप जानो। लेकिन हमारे लिए ऐसा परिस्थिति बन जाए कि नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति यहाँ भक्तांबर पड़ेगा। ललितपुर के अंदर जाओ, देखो कितने 24 घंटे, 1:30 बजे, 2 बजे जब भी जाओगे भक्तांबर पाठ चलता हुआ मिलेगा। बहुत बड़ा। तो राजस्थान में तो अभी तक ऐसा शुरू कर नहीं पाया, क्योंकि किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं जताई 365 परिवार मिल जाएं कि एक एक दिन हम 24 घंटे का अखंड पाठ करेंगे। तो हो सकता, कोई बड़ी चीज नहीं है। महाराज के लोग आपके विशेष आशीर्वाद से हम सभी क्षेत्रवासी निकट भविष्य में ये भावना पाते हैं कि बहुत शीघ्र ही हम मैं तो कहता हूँ एक साल भर में एक दिन 365 परिवार हो जाएं कि हम बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर साल में एक बार 24 घंटे का अखंड पाठ पूरे परिवार के साथ करेंगे। परिवार को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, साल में एक बार ही तो पढ़ना है, लेकिन 24 घंटे यहीं रहो, परिवार बारी बारी से भक्तांबर पाठ करे, नमोकार मंत्र का पाठ करे। फिर देखो ये क्षेत्र का एनर्जी, फिर क्षेत्र की ताकत और क्षेत्र का अतिशय तुम लोगों को कितना महान मिलता है। फिर भी इतना सब नहीं कर पाए, तो हमने एक छोटी सी शुरुआत राजस्थान में की वहां से आने के बाद कि चलो 24 घंटे में हर दिन भक्तांबर विधान होना चाहिए, कम से कम 1 घंटे हर दिन। 365 परिवार ऐसे हो जाएं जो कि एक दिन आकर के भक्तांबर विधान करें सुबह सुबह।
और वो चांदी का सिक्का वहां स्थापित करें, स्वस्तिक स्थापित करें, 1 साल तक वो मुद्रा भगवान के चरणों में रहे और 1 साल बाद वो तुम्हें घर वापस पहुंचे। ऐसी ये शुरुआत की है, बहुत हो रहा। कोटा दादावाड़ी की नसिया, अभी यहाँ पर ज्ञानोदय सुदर्शनोदय में देखो, पिछली बार अभी चतुर्मास हुआ था, शुरू करके आए, एक भी दिन नहीं गया, एक एक दिन में 2-2, 3-3 विधान हो रहे हैं वहां पर, एक भी दिन नहीं गया। ज्ञानोदय में एक एक दिन में 10-10 विधान होते हैं। हमने एक ही विधान का कहा था, एक एक दिन में 5 विधान, 4 विधान, 3 विधान, 10 विधान तक होते हैं। 12 बजे तक मंदिर में संगीत की धुन चलती रहती है। आमा के अंदर सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, और यहाँ दादावाड़ी में सुबह के समय आप जाओगे, सुबह 7 बजे से भगवान की भक्ति शुरू होती है, दोपहर में 12 बजे तक चलती रहती है। भारत संगीतमय विधान होता है बढ़िया प्रतिदिन। यहां भी मैंने शुरू किया था, लेकिन तुम लोगों ने किसी कारणवश उनको गौण कर दिया। अब तो जब ही होगा जब पूरी कमेटी जमानत लेवे, हाँ, और पूरी कमेटी करे। इसलिए भावना का अभाव होने से देखो, वहां पर आमा वालों ने, सुदर्शन वालों ने, उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया कि चाहे हमारे नगर में किसी की अर्थी भी उठती होगी तो भी अर्थी रुक जाएगी, लेकिन भगवान के भक्तांबर पाठ का विधान नहीं रुकेगा। बाहर से नहीं आएगा कोई, तो गांव वालों ने बीड़ा उठाया, हम करेंगे, लेकिन भक्तांबर पाठ होगा, विधान, मंडल विधान। तो भक्तांबर मंडल विधान की परंपरा थी। अब यहां अभी तक तुम लोगों ने कोई बीड़ा उठाया नहीं, तभी तो सारे तीर्थ क्षेत्रों का मंत्र बन गया। 3.5 महीने में पारसनाथ का मंत्र बना नहीं पाया। जब भी बना जा पाता हूं तो एक ही आवाज आती है, क्यों बना रहा है, यहां उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है? क्योंकि वो मंत्र बनने का अर्थ होता है उसका फिर मारना बनता है। आमा में 2 महीने में बन गया था, नारेली का तो इतने जल्दी बना मंत्र, 15 दिन के अंदर बन गया, लेकिन यहां अभी तक नहीं बन पाया। कई लोग कह रहे हैं पारसनाथ का मंत्र दो, मारना। मैंने कहा बन ही नहीं रहा, मैं करूं क्या? हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होता है, हमारी तरफ से जो कुछ भी निकलता है भक्तों के पुण्य से निकलता है। इसलिए असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू होता है। बहुत बड़ा लाभ, मंदिर को लाभ, तीर्थ क्षेत्र को लाभ, और करने वालों को भी बहुत लाभ है। साल भर में मान लीजिए मेवाड़ के जितने लोग हैं, ये सब मात कभी कमेटी में आ जाएंगे, कभी मेले में आ जाएंगे, कभी शादी ब्याह में आ जाएंगे। कम से कम साल भर में एक बार आप अपने तीर्थ क्षेत्र पे आकर नियम बन जाए, जो जो पारसनाथ से संबंध रखते हैं वे साल भर में एक बार यहां आकर के विधान जरूर करें, तब तो इस क्षेत्र को अपना मानने का फायदा है। नहीं तो क्या, साल भर में एक बार आओ, रिश्तेदारों को इकट्ठा करो। आप अपने शादी में, आप अपने सांसारिक कार्यों में सारे रिश्तेदारों को बुलाते हो। मेरा कहना है 2-4 बार तो तुम्हारे कोई ना कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में आते किसी बहाने से। साल भर में एक बार हर जैनी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, धर्म कार्य के लिए बुलाना चाहिए। अब वो धर्म कार्य कोई भी हो सकता है। तो असीम कालीन जो भक्तांबर करते हैं उनको असीम कालीन सुख की प्राप्ति होती है, असीम कालीन दुख को दूर हो जाते हैं, असीम कालीन अक्षय निधि मिल जाती है, असीम कालीन की जिनकी जिंदगी रहेगी कभी उनके भंडारे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नियम लिया है जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मंदिर में निरंतर पाठ चलते रहेंगे। इसलिए मंडल विधान जो असीम कालीन भक्तांबर मंडल विधान है, और शाम को आरती का है, तो आरती तो शायद मुझे दिखता है चल रही है जब से, महाराज जी बिल्कुल आरती तो चल रही है, लेकिन विधान की स्थितियां बहुत बहुत बड़ा अपशगुन कहलाता है, उसको अंतराल करना, रोकना। महाराज श्री, आने वाली 12 दिसंबर को तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तपोदय क्षेत्र में मीटिंग है। उस मीटिंग में ये प्रस्ताव शामिल है कि भक्तांबर विधान मैं नहीं कहूंगा, आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं अपनी तरफ से तो कहने वाला हूं नहीं। आप लोग कमेटी में प्रस्ताव रखेंगे और कमेटी बात करेगी तो विचार करेंगे। सभी कमेटी में सभी का ये विचार है महाराज जी। आपको सिर्फ इसके पश्चात तैयार रहेंगे जितेंद्र जी जैन कोटा एवं इसके
पश्चात प्रमिला जी सेठिया बिजुलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चक्रवर्ती को चक्र रत्न की प्राप्ति होती है, ये चक्र रत्न क्या होता है और ये अपने आप कैसे प्राप्त होता है? चक्र रत्न एक ऐसा शस्त्र है जिसके 1000 आरे होते हैं, यानी 1000 तलवारें होती हैं एक साथ, एक में ऐसे त्रिशूल बल्लम टाइप के निकले रहते हैं, और वो चक्र इतना देदीप्यमान होता है कि बहुत तेज होता है। 1000 देवता उसकी रक्षा करते हैं, उसको संचालित करते हैं। एक देवता नहीं, 1000 देव 24 घंटे उस चक्र रत्न को मैनेज करते हैं। कहीं कोई छू नहीं ले, कहीं कोई धक्का न लग जाए। 1000, अब सोचो 24 घंटे उस चक्र रत्न को 1000 देवता 24 घंटे ड्यूटी देते हैं उसके ऊपर। तो एक महान शक्ति और अमोघ शस्त्र होता है वो, उसको जिसके ऊपर चक्रवर्ती फेंक दे, चक्रवर्ती के अलावा और किसी से वो चलेगा भी नहीं, वह कभी भी बच नहीं सकता। शर्त इतनी है, चक्र कुटुंबियों पर नहीं चलता, यानी अपने जो भाई बंधु होते हैं उनके ऊपर चक्र नहीं चलता, जैसे बाहुबली पर नहीं चला। दूसरा, अर्धचक्री जो नारायण पृथ्वीनारायण होते हैं, तो जो पृथ्वीनारायण होता है वह चक्र जो चलाता है नारायण के ऊपर, तो नारायण के ऊपर चक्र नहीं चलता, यानी 63 सलाका पुरुषों पर चक्र नहीं चलता है एक दूसरे को। उनमें पृथ्वीनारायण के ऊपर चक्र चल जाता है। जब नारायण चक्र को फेंकता है तो उसी चक्र से पृथ्वीनारायण की मौत हो जाती। तो पृथ्वीनारायण पे चक्र चलता है, सामान्य जनों पे चक्र चलता है, और वो अमोघ शस्त्र होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में नहीं उठाया जाता। जब सब प्रकार के युद्ध हार जाए तो अंत में चक्रवर्ती सुदर्शन चक्र का प्रयोग करता है। ये चक्र 2 लोगों के पास होता है, एक चक्रवर्ती के पास और एक अर्ध चक्रवर्ती के पास, नारायण पृथ्वीनारायण के पास। नमस्ते। प्रमिला जी सेठिया के पश्चात तैयार रहेंगी अनीता जी जैन सोनी। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि उपादान और निमित्त में क्या अंतर है? उपादान जिसमें कार्य होता है वह उपादान है, और जिससे कार्य होता है वो निमित्त कहलाता है। जैसे मुझे देखना है तो देखने वाला उपादान है, और आंखों से देखता हूँ, प्रकाश से देखता हूँ, ये निमित्त कहलाता है। यदि प्रकाश का निमित्त नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ से देखूंगा? आंखों का निमित्त नहीं मिलेगा तो आत्मा कहाँ से देखेगी? निमित्त वो प्रत्यय है जो हमारे उपादान के कार्य में सहयोग करता है, यानी जिसमें कार्य होता है। मिट्टी से घड़ा बना, तो जो घड़ा बना कार्य हुआ वो मिट्टी में हुआ, तो मिट्टी उपादान हुई। किसने बनाया? कुमार ने बनाया, तो कुमार निमित्त हुआ, ऐसा माना जाए। नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में तैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बहू से सबने पूछा कि वो क्या लाई, यह किसी ने नहीं सोचा कि वो क्या क्या छोड़कर आई, ऐसा क्यों? मैं इस संबंध में कई बार बोल चुका, उनको एक ही जवाब देना चाहिए। वो क्या लाई ये पूछते हैं तो उनसे पूछना चाहिए तुमने क्या दिया? मैं तो कम से कम आई ही हूं, तुमने तो क्या दिया? तो ये छोटे लोगों का भाव होता है कि क्या लाई, वो ये नहीं सोच पाते हैं क्या क्या छोड़ के आई, कितना छोड़ के आई। माँ बाप को छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबको छोड़ के आए। इतनी ही सद्बुद्धि आ जाए तो घरों में राम राज्य आ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।